मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रही है। इन विधानसभा चुनाव के चलते मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि देखा जाए तो यहां पर मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर यही दावे किए जा रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी खेमे से शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जा सकते हैं। दूसरी ही तरफ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम पर कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है। देखना होगा कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ अहम फैसला सुनाते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। आज इस खास रिपोर्ट के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सीएम पद की दावेदारी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार आगे करने की मांग उठाई जा रही है। ऐसे में यहां पर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो साल 2020 में कांग्रेस से इस्तीफा दिए और वह बीजेपी में शामिल हो गए अपने 22 विधायकों के साथ। जब वह शामिल हुए थे तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका शानदार अंदाज में स्वागत किया और सिंधिया का कहना रहा कि सभी को टिकट मिलेगा, क्योंकि सिंधिया हमेशा ही अपने समर्थकों के लिए जंग लड़ते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस से भी उन्होंने जंग लड़ी और अब यहां पर जंग लड़ी जा सकती है। कहीं ना कहीं अब शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट से अगर सिंधिया के उन 9 समर्थकों पर कोई अलग फैसला सुना दिया गया, क्योंकि चेतावनी दी जा चुकी है कि प्रभावित क्षेत्रों को मजबूत कर लीजिए, नहीं तो टिकट काटा जा सकता है। लेकिन उम्र के आधार पर फैसले लिए जाएंगे और वहीं दूसरी ही तरफ सिंधिया से राय मशवरा भी किया जाएगा। हाल ही में जो बड़ी खबर सामने आई, उस बड़ी खबर के मुताबिक यही सामने आया है कि सिंधिया समर्थक के साथ साथ यहां पर शिवराज सिंह चौहान में कुछ ऐसे मंत्री रहे हैं जिन्होंने यहां पर जो पद छोड़े हैं, जिन्होंने हार का सामना किया, तो उनके यहां से साइडलाइन होने के बाद अब देखा जाए तो अब 3 पद खाली पड़े हुए हैं। दूसरी ही तरफ एक और सीट है जो खाली है। यहां पर 4 विधायकों को शिवराज सिंह चौहान शपथ दिला सकते हैं। जानकारी दे दें, कहा यह जा रहा है कि मालवांचल की बात की जाए तो देवास जिले से वर्तमान में कोई भी मंत्री नहीं बनाया गया है। सिंधिया समर्थक मनोज चौधरी का नाम मंत्री पद की सूची में शामिल हो सकता है और सिंधिया को गायत्री राजे पवार और मनोज चौधरी में से किसी एक को चुनना होगा। यहां पर कहा जा रहा है कि सिंधिया जो एक ऐसी कड़ी बताई जाते हैं जिनकी वजह से बीजेपी को जीत हासिल की और ऐसे में 2 समर्थकों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के 52 जिले हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नहीं हैं। ऐसे में विचार विमर्श लगातार किया जा रहा है। तो अगर यहां पर सिंधिया के समर्थकों को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया गया तो क्या वाकई में सिंधिया के कुछ समर्थक कांग्रेस की तरफ एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे? अगर कांग्रेस यहां पर उन्हें मंत्री पद का लालच देती है, कांग्रेस यहां पर उन्हें कोई बड़ा प्रस्ताव देती है, क्योंकि राजनीति में ये जग जाहिर है कि मंत्री कब पाला बदलते हुए नजर आए ये किसी को नहीं मालूम। ऐसे में देखा जाए तो क्या सिंधिया और सिंधिया के समर्थक कांग्रेस में वापसी करना चाहेंगे? क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले एक विधायक का कहना रहा, शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट का वह हिस्सा है, कि हमारे संपर्क में कुछ कांग्रेस के नेता बने हुए हैं जो जल्द ही बीजेपी से जुड़ सकते हैं और इन विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा खेला हो सकता है। और ऐसे में देखना यही दिलचस्प होगा कि वाकई में यहाँ पर पाला बदलने की कोशिश यहाँ पर सिंधिया समर्थकों की तरफ से भी की जा सकती है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थकों और बीजेपी के कुछ नेताओं के बीच रार बढ़ती ही जा रही है और ये रार कहीं ना कहीं आगे चलकर इतनी बढ़ सकती है कि सिंधिया यहां पर एक अलग फैसला भी ले सकते हैं, क्योंकि सिंधिया अपने समर्थकों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये दावे किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यहां पर क्या वाकई में बीजेपी कोई शानदार फैसला सुनाएगी? क्योंकि उनका कद लगातार बढ़ रहा है। अगर दिल्ली की सियासत से उन्हें हटाया जाएगा तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत में बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें आने वाले वक्त में देखा जा भी सकता है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पर, यह आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।